नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम जानेंगे डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप बीसीए, बीटेक या किसी भी आईटी कोर्स में हो तो और ये समझना चाहते हो कि डेटाबेस क्या होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन का मतलब। डेटा डेटा मतलब कुछ भी रॉ चीज, जैसे नाम, नंबर या कोई भी फैक्ट बिना कॉन्टेक्स्ट के। एग्जाम्पल के लिए अमित 41 दिल्ली, ये सिर्फ डेटा है। और जब हम इस डेटा को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तब वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे अमित का स्कोर 41 है और वो दिल्ली में रहता है। तो सिंपल भाषा में डेटा एक रॉ चीज है और इंफॉर्मेशन एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जब डेटाबेस नहीं थे तब लोग डेटा को फाइल्स में स्टोर करते थे, जैसे टेक्स्ट फाइल, एक्सेल सीट या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। इस सिस्टम को बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सुनने में ठीक लगता है पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एक आरव नाम का स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट है। उसका डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टोर है। लाइब्रेरी के पास एक फाइल है जिसमें उसका नाम, रोल नंबर है। अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में उसकी एक अलग फाइल है जिसमें उसका नाम और फीस डिटेल है। हॉस्टल ऑफिस के पास एक थर्ड फाइल है जिसमें उसका रूम नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फो है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह सेम डेटा बार बार लिखा गया है। इसे बोलते हैं रेडंडेंसी, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की पहली प्रॉब्लम थी। अब अगर लाइब्रेरी वाली फाइल में उसका नाम आरव शर्मा है और अकाउंट वाली फाइल में आरव एस लिखा हो तो मैच कैसे करेंगे इसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, जो है हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। अब हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल अलग बना रहा है, कोई भी डेटा एक जगह से एक्सेस नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जब भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है तो हर जगह मैन्युअली जाके अपडेट करनी पड़ती है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है और गलती होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत ही आउटडेटेड हो गया और फिर आया DBMS, जो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलो अब चलते हैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज डेटा का कलेक्शन। ऐसे समझो ना, जब आपके पास कई तरह की इंफॉर्मेशन हो, जैसे स्टूडेंट का नाम, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स, फीस, स्टेटस, और आप उन्हें एक जगह सिस्टम के थ्रू स्टोर करके रखते हो तो उसे बोलते हैं डेटाबेस। ये डेटा सिर्फ स्टोर ही नहीं होता बल्कि इसमें रिलेशनशिप्स भी होती हैं, जैसे कौन से स्टूडेंट ने कौन सी सब्जेक्ट ली है, कितने मार्क्स आए, फी पे की या नहीं की। गोल यही है कि डेटा को इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटा और मेटा डेटा, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फ़ोटो गैलरी में एक फ़ोटो है तो वो हो गई हमारा डेटा, और फोटो का जो साइज़ है, डेटा है, रिजोल्यूशन है, वो आता है मेटा डेटा के अंदर। तो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा। तो बेसिकली वो ये बताता है कि जो हमारा डेटा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये हमारा मेटा डेटा है। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस दो तरीके के हो सकते हैं। पहला सिंगल यूज़र, दूसरा मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र डेटाबेस जैसे पर्सनल कंप्यूटर पर जो आप अपने लिए यूज़ करते हो उसे कहते हैं सिंगल यूज़र डेटाबेस। और जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जहां 1000 प्लस लोग जिसे एक साथ यूज़ करते हैं या करते रहते हैं उसे मल्टी यूज़र डेटाबेस कहा जाता है। लोकेशन के हिसाब से भी दो तरह के डेटाबेस होते हैं। पहला सेंट्रलाइज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर एक ही जगह सारा डेटा स्टोर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डेटा अलग अलग जगह पे लेकिन कनेक्टेड स्टोर्ड होता है। तो अब जानते हैं DBMS के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल भाषा में DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। मतलब आप अगर डेटा को अपडेट, डिलीट या सर्च करना चाहते हो तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज का जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसमें मान लो कि 1000 स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर्ड हैं। अगर तुम सिर्फ आरव का डेटा देखना चाहते हो तो DBMS से एक क्वेरी से तुरंत रिजल्ट दे देगा। डेटाबेस एक मिडिलमैन की तरह काम करता है यूज़र और डेटाबेस के बीच। जैसे स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखना चाहता है, टीचर अपना डेटा अपडेट करना चाहता है, एडमिन न्यू डेटा ऐड करना चाहता है। इन सब के बीच DBMS होता है जो रिक्वेस्ट लेता है और सही डेटाबेस से
उसे ढूंढ कर लाता है। DBMS के टूल आपको क्वेरीज लिखना, रिपोर्ट बनाना और डेटा को सिक्योर रखने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है, DBMS ही क्यों यूज़ करें? फाइल सिस्टम में तो अलग अलग फाइल्स में था, बार बार रिपीट होता था। DBMS आने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि रेड्यूडेंसी कम हो गई, डेटा सिक्योर हो गया, मल्टीपल यूज़र यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं, बैकअप और रिकवरी भी इसमें ईजी हो गया और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इजीली क्वेरी लिखकर डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था DBMS। तो अब DBMS फाइल सिस्टम से बेहतर क्यों है? तो पहला है कंट्रोलिंग रेड्यूडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS सेम डेटा बार बार स्टोर होने से बचाता है, बट फाइल सिस्टम में हर जगह रिपीट होता था, जिसके चलते गलतियां होती थी। सेकंड है इट अलाउज डेटा शेयरिंग। मल्टीपल यूज़र एक ही डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं बिना क्लैश के। फाइल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। रेस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। हर यूज़र को परमिशन दी जाती है स्टूडेंट, टीचर, एडमिन के हिसाब से, इसलिए डेटा सेफ रहता है। फोर्थ, इफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। DBMS फास्ट सर्च और फिल्टर करता है, जैसे तुम स्टूडेंट का नाम डालो, सेकंड्स में रिजल्ट आ जाएगा। फिफ्थ है बैकअप एंड रिकवरी। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो DBMS डेटा को इजीली रिस्टोर कर सकता है, फाइल सिस्टम में ये टफ था। सिक्स्थ है मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। DBMS GUI और क्लाइंट कमांड लाइन ऐप सब प्रोवाइड करता है, जैसे कॉलेज पोर्टल, एडमिन पैनल एक्सेट्रा। सेवेंथ है एनफोर्सिंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। रूल्स लगाए जा सकते हैं, जैसे रोल नंबर रिपीट ना हो, मार्क्स 0 से 100 के बीच में हो, गलत डेटा स्टोर नहीं होगा। 8 है सॉल्विंग डेटा आइसोलेशन। सब डेटा एक प्लेस पे लिंक रहता है। फाइल सिस्टम में हर फाइल अलग थी, कनेक्ट नहीं थी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक ही सिस्टम ज़्यादा यूज़र को सर्व कर सकता है, कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों में फ़ायदा।